जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु जी की बेटी जैनी। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। सबसे पहले हम गुरु जी महाराज जी का पावन मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग की शुरुआत करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यहाँ पर सुनाए जाते हैं संगत जी के द्वारा ही भेजे हुए बहुत ही प्यारे से और ब्लेस सत्संग। अगर आप सबको हमारे सत्संग अच्छे लगें तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें ताकि आप सबको गुरु जी महाराज जी की सत्संग की अपडेट मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सबसे पहले सुन सकें। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ संगत जी के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा और ब्लेस सत्संग। सत्संग बहुत प्यारा है संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह सत्संग मैं 28 अगस्त 2025 को रात के समय 8:24 पर लिखना शुरू कर रही हूँ। बार बार गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि बेटी शुक्राना कर, तेरे सब काम रुके हुए हैं। शुक्राना इसलिए कि मैं और मेरा बेटा अब तक ज़िंदा हैं। पिछले 1 और 2 मंथ से बार बार एक ही मैसेज आ रही हैं कि तेरे बेटे को जान का खतरा है और मैं सत्संग सुन रही हूँ, मगर ऐसा कब तक चलेगा गुरुजी? इन जाने अनजाने में जो भी मुझसे गलती हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी, कब तक मैं ऐसे ही सहन करूँगी? मेरा बेटा तो कुछ समझता ही नहीं, उसको मैं कैसे समझाऊँ? संगत जी, एक कोई हमारा अपना ही है। मैं कैसे बच्चों को, खुद को और बेटे को, मेरे पति तो मुझे सत्संग भी सुनने नहीं देते और बेटे को हर पल मेरे खिलाफ भड़काते हैं। संगत जी, मेरा बेटा दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा है। मुझे बहुत चिंता होती है। बच्चा है, कौन कब क्या खिला देता है। अगर मैं बेटे को बोलूं कि बेटा कोई कुछ भी दे तो मत खाना, तो उसके पापा मुझे ही डांट देते हैं। गुरुजी ने कहा है कि तेरे पति की बुद्धि को किसी ने बांध दिया है। संगत जी, जीना मुश्किल कर दिया है। मेरे पति ने, अंकल ने भी और गुरुजी ने सत्संग के द्वारा बोला है, और भी कोई है जो मुझे और मेरे बेटे को मारना चाहता है। मैं परसों मेरे पड़ोस में एक आंटी है, साथ में मेरे पति अंकल का चक्कर था और मैंने पकड़ लिया था उन दोनों को। संगत जी, मेरी हालत अब ऐसी है कि मैं खाना पीना तक छोड़ चुकी थी। संगत जी, गुरुजी हैं इसलिए ज़िंदा हूँ। मेरे पति ने बहुत बार गलत काम किए हैं और मैंने पकड़ भी लिया है, पर मैंने ये सब किसी को नहीं बताया। अब वो उल्टा मुझे ही बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बेटे को समझाते हैं कि तेरी माँ अच्छी नहीं है। घर में कोई आए या ऐसे पड़ोस में से कोई मेरे साथ बात भी करे तो उनको लेके मुझे गलत बोलते हैं। संगत जी, एक औरत के लिए उसका सम्मान ही सब कुछ होता है, और जब उसके पति ही उसको बदनाम करने चाहे तो सोचिए किस हालत में हूँ मैं। गुरुजी कहते हैं कि बेटी, कोई तेरा और तेरे बेटे का कल बर्बाद करना चाहता है
और मैं हूँ तो मैं उनको तेरा कोई बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। पर पर कोई इतना गिर सकता है, मैं कभी सोच नहीं सकती। मैं जिंदा लाश बन चुकी हूँ। मेरे पास कोई जॉब नहीं है। मेरे पति मुझे घर से निकलने ही नहीं देते। उल्टा वो खुद मेरे घर ब्लैक मैजिक करते हैं। ट्यूसडे को शुरुआत ट्यूसडे और सैटरडे को पता नहीं रात को गार्डन में जाके कुछ करते हैं। मैं छुप छुप कर देखती हूँ। शायद मुझे मारने का कोई सामान मिट्टी में गाड़ देते हैं। आप तो कहते हैं तू किसी को कुछ नहीं बोलेगी, जवाब नहीं देगी। पर कब तक गुरुजी? मेरे घर वाले भी मुझे पागल समझने लगे हैं। उन्हें क्या पता कि गुरुजी ने मुझसे क्या बोला है। आप सच्चाई सबके सामने लाओ गुरुजी। आप पर ही ऐसा आप हो तो ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है। मेरे पति अंकल सबके सामने बार बार मुझे बुरा भला कहते हैं और मुझे ही गलत साबित कर देते हैं। उनकी सच्चाई किसी को नहीं पता। मैं कैसे ज़िंदा हूँ और कैसे ज़िंदगी काट रही हूँ। अगर सच सामने नहीं आया तो मेरे बेटे की ज़िंदगी भी खराब हो जाएगी। मेरी ज़िंदगी के 11 साल इन लोगों ने ख़राब कर दिए ब्लैक मैजिक करके। अब मेरे बेटे के पीछे पड़े हैं। गुरुजी ने मेरे हाथ इसलिए थामा शायद मैं अब तक ज़िंदा हूँ। संगत जी, मैं जहाँ रहती हूँ वो वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा सिटी है। यहाँ गुरुजी को कोई नहीं जानता, ना ही मेरे पास उनका स्वरूप है, ना ही मैं कभी किसी सत्संग में गई। फिर भी मैं गुरुजी की प्रेजेंट हर पल फील करती हूँ। मेरे घर में एक बार किसी ने गुरुजी का नाम तक नहीं सुना। संगत जी, मैं पहले से ही शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ और शिव जी को ही मानती हूँ। मैं तो संगत जी मेडिटेशन करती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। आज तक जब भी किसी संकट में फंसी शिव जी ने मेरी रक्षा की है। मुझे बचाया है। मैंने शिव जी को भी बहुत बार फील किया है। शायद आप लोग भी मुझे पागल ही समझते होंगे, पर मैं पागल नहीं हूँ। इसलिए संगत जी बचपन से ही हर पल शिव जी भगवान को अपने साथ पाया है। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। हर पल हर सांस का शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मेरे गुरुजी हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं। संगत जी, मैं अगर चाहूँ तो निकल सकती हूँ इस मेंटल हेल्थ कंडीशन से। संगत जी, चाहूँ तो अपना और मेरे बेटे का पेट भी पाल सकती हूँ, घर भी चला सकती हूँ। पर गुरुजी मुझे कहते हैं तू किसी से कुछ नहीं बोलेगी, जवाब नहीं देगी, मैं खुद जवाब दूंगा। संगत जी, मैं भी यही चाहती हूँ। गुरुजी सच सबके सामने लाएं। अगर मैं चाहती तो मैं उन लोगों को मुंह पर ही बोल सकती हूँ जो लोग मुझे गलत बोलते हैं, जो लोग हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं। उनका चेहरा सबके सामने आ जाएगा। संगत जी, ये सिर्फ और सिर्फ कहानी मेरी नहीं, मेरे जैसे न जाने कितने ही संगत की है। गुरुजी की हजारों लाखों बेटियां इस प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप अपनी बेटियों के साथ रहना, उन्हें कभी भी अकेला मत छोड़ना, उन्हें हमेशा ब्लेस करना और फिर उन्हें बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना। संगत जी, और हमेशा मैं गुरुजी से विनती करती हूँ कि हमेशा सबके परिवार में सुख शांति बनी रहे।
अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। इस सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।